कारुणिकाः, जिसके अंदर करुणा, दया और करुणा में दो शब्द हैं, ये दो शब्द होते हैं, दया और करुणा। कोई व्यक्ति भीख मांग रहा, हमने उसको पैसा दे दिया, ये करुणा नहीं है। नहीं, कोई भोजन मांग लिया, भूख से तड़प पर हमने भोजन दे दिया, करुणा कहते हैं जब दूसरे का दुख अपना दुख लगने लगे, उसके दुख के निवारण के लिए जब हम ये सोचें कि ये मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूं, अब उसका दुख मेरा दुख बन चुका है, तो जब उस भाव से हम किसी की सेवा करते हैं तो क्या कहते हैं? करुणा। बंधु माता, वो है करुणा। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए राधा करुणामयी कृपा कीजिए राधा रानी दया कीजिए श्री राधे, राधा रानी दया कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। उन्हीं से प्रार्थना किया जाए, ऐसी करुणा हमारे हृदय में भी आओ। हे किशोरी जी, चलते चलते श्री राधे थक गया दुनिया में, चलते चलते श्री राधे बरसाने बुला लीजिए श्री राधे, बरसाने बुला लीजिए राधा रानी दया कीजिए श्री राधे, राधा रानी दया कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ श्री राधे, मेरा दिल आपका घर हुआ श्री राधे, आते जाते रहा कीजिए श्री राधे, आते जाते रहा कीजिए राधा रानी दया कीजिए श्री राधे, राधा रानी दया कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी राधे श्री राधे, करुणामयी करुणा हो, इसके अंदर सहन शक्ति हो, जो सबको अपना मानता, सुहृदः सर्वदेहि नाम, सब देहधारियों में उसी ठाकुर जी का दर्शन करता हो, और जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु हो, जो शांत हो, यही साधु के लक्षण है बंधु माता।
जिसके अंदर सहन शक्ति हो, जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर सब देहधारियों में समान दृष्टि देखने की क्षमता हो, जिसका कोई शत्रु न हो और जो शांत हो, वो साधु के लक्षण है। ऐसे लोगों का साथ कीजिए। बंधु माताओं, कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश दिया। इसे भागवत में कहते हैं कपिल अष्टाध्यायी। योग के 8 अंग, सांख्य योग का वर्णन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसा वर्णन किया है। अब माता देवहूति ने कहा है कि मैं जानना चाहती हूं भक्त कितने प्रकार के होते। संत तो बता दिया अपने, भक्त कितने प्रकार। तो कहे माता जी, जो मंदिर के मूर्ति तक भक्ति करता है उसे साधारण भक्त कहते हैं, प्राकृत भक्त। मंदिर की मूर्ति में श्रद्धा रखता है वो कौन है? साधारण। फिर मध्यम कोटि का भक्त उसे कहते हैं जितनी श्रद्धा मूर्ति में उतनी श्रद्धा चलते फिरते संतों में भी रखता है, संतों में भी उसे भगवान का दर्शन। उसे क्या कहते हैं? मध्यम कोटि का भक्त। और एक उत्तम कोटि का भक्त होता है क्या? जितनी श्रद्धा मंदिर में उतनी ही श्रद्धा संत में और उतनी ही श्रद्धा सभी देहधारियों में रखता है, उसको सब में भगवान का दर्शन होता है, वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। और एक चौथा भक्त भी होता है, भगवान का खूब भजन करता है, खूब पूजन करता है, खूब तीर्थ करता है, खूब जप करता है। भगवान जब इससे प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं मांग लो, तो मांगता कुछ नहीं है। भगवान से जो कुछ नहीं मांगता वो चौथे कोटि का भक्त। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन सोराउर निज गे। वाल्मीकि ऋषि ने कहा है भगवान राम से, जिसको कुछ नहीं चाहिए, राम तुम उसके हृदय में रहो, तुमसे केवल प्रेम करता है। एक चौथा कोटि का यही भक्त है जो भगवान के देने से भी लेता, मांगता तो नहीं है, भगवान भी देना चाहे तो लेता। समय थोड़ा ही है मेरे पास, फिर भी एक संत की कथा सुना दो। एक पति पत्नी थे, रंका बंका, बंधु माताओं, रंका बंका। नामदेव जी ठाकुर जी से बात करते थे। एक दिन नामदेव जी से कहा कि ठाकुर जी बातें बड़ी बड़ी करते हो, घोषणा बड़ी बड़ी करते हो, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। तुम्हारा जो चिंतन करते तुम उनका ख्याल रखते, तुम उनकी चिंता करते हो। कहीं हाँ करता तो कहीं रंका बंका, जीवन भर तुम्हारी सेवा करते हैं और ये देखते ना कितनी गरीबी में रह रहे हैं, कभी देते क्यों नहीं हो कुछ, कभी देते क्यों नहीं हो कुछ। अरे वो लेते नहीं है, भगवान ने कहा तुम जानते नहीं हो रंका बंका को, लेते नहीं है। कई बातें मत बनाओ, दे के देखो जरा, हमारे सामने दिखाओ जरा, दे के गए ठीक है दिखाते हैं। जंगल में लकड़ी बीनते थे ये रंका बंका। नामदेव जी के साथ ठाकुर जी पहुंचे। बंधु माता, रंका बंका जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे, पति आगे चल रहा था, पत्नी पीछे चल रही थी। भगवान ने इनके रास्ते में सोने के सिक्कों की बोरी गिरा दी। पति ने देखा, अरे पत्नी पीछे आ रही है, जल्दी से उस पे मिट्टी डालने लगे, मिट्टी डालने लगे, कहीं पत्नी देख के उसका मन बिगड़ न जाए, हैं? मिट्टी डालने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, अरे सुनिए, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? माथा ठनक गया पति का भी और नामदेव का भी, भगवान का भी। लो, पति तो सोने ही समझ रहा था सोने को, पत्नी एक हाथ आगे उसको क्या कह रही है? मिट्टी। क्या देंगे इनको जो सोने को मिट्टी समझते, इनको हम क्या दे सकते हैं? नामदेव का माथा ठनक गया। नामदेव ने कहा अच्छा ठीक है, चलो सोना चांदी नहीं चाहिए, इनको लकड़ी दे दो जरा, एक दिन इनको मेहनत कम करना पड़े, लकड़ी आज इनकी काट के बांध दो। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने अगले दिन इनकी लकड़ी के गट्ठर बना दिया ताकि इनको मेहनत न करना पड़े नामदेव के अनुसार, और ये घर पे ले जाकर उसको बेच के अपना परिवार चलाओ। तो जब दोनों पति पत्नी जंगल में आए लकड़ी बीनने के लिए, लकड़ी कहीं दिख नहीं रही है, गट्ठर बने दिख रहे हैं। तो पति पत्नी आपस में कह रहे हैं, देवी लगता है आज पहले से ही कोई लकड़ी बीन कर ले गया, आज कोई भी लकड़ी बची नहीं है। चलो आज जल का ही भोग लगा के ठाकुर की भी सेवा कर लेंगे, हम लोग भी आज भूखे ही सो लेंगे। भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। नामदेव, कौन ऐसे भक्तों को कुछ दे सकता है? भगवान कहने लगे,
नामदेव, ऐसे भक्तों की चरण धूली तो मैं अपने माथे पर लगाकर घूमता हूं। ऐसे भक्त इस संसार में कहां मिलेंगे? इनकी चरण धूली मैं माथे, इनको कुछ नहीं चाहिए। बंधो माताओं, ऐसे भी भक्त होते हैं इस धराधाम पे जिनको कुछ चाहिए नहीं, जिनको भगवान चाहिए। भगवान ने वनवासियों से कहा कि कुछ ले लो, कहे नहीं चाहिए। केवट से कहा ले लो, गोप ग्वालों से कहा, ब्रजवासियों से कहा नहीं लिया। हनुमान जी से कहा ले लो, नहीं लिया। सबके ऋणी हो गए, सबके ऋणी हो गए। जो कुछ नहीं लेता है भगवान उसके। बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बरु। वैसे चौथे कोटि के भक्त होते हैं जो भगवान से कुछ लेते नहीं। और बंधु माताओं, ऐसे दिव्य उपदेश कपिल भगवान कर रहे हैं। मैया ने उपदेश को सुनने के बाद ये कह दिया कि मैं सारे उपदेशों को सुन के एक ही सार समझ रही हूं कि कोई कितने भी बड़े घर में क्यों न पैदा हो जाए, यदि भगवत नाम से दूर है, भगवत चरणों से दूर है, तो वो अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। और कोई चांडाल के घर में भी क्यों न पैदा हो जाए, और यदि भगवत चरणों से उसकी प्रीति है तो उसका बेड़ा पार लग जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और यहां से कपिल भगवान ध्यान मग्न होकर चल पड़े। देवहूति मां का देह प्रेम में पुलकित हो गया। देवहूति मां जल रूप में परिणत हो गई। कपिल भगवान सागर में आकर विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया है। बीच में आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए। उसे ही हम सब क्या कहते हैं? बोल गंगा सागर तीर्थ की। सारे तीर्थ बार बार उसी में संक्रांति के समय मेला लगता है। और अब मनु कन्याओं के आगे वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी सुनाने लगे कि जो सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति देवी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी एक बेटी सती थी जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हो सकी। परीक्षित ने कहा ऐसा क्या हो गया कि उनकी कोई संतान नहीं हुई, ऐसा क्या हुआ? तो वो पूरी कथा जो आपने राम कथा में भी सुनी होगी, उसको मैं संक्षेप में करके आपको सुनाता हूं कि क्यों नहीं सती जी से कोई संतान हो सकी। बंधु माताओं, मैत्रेय मुनि ये कथा विदुर जी को सुना रहे थे। कहने लगे कि एक बार पितामह ब्रह्मा अपने प्रिय पुत्र दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त कर दिए। और जब दक्ष को इतना बड़ा पद मिला तो पद के साथ क्या आ जाता है? मद। बहुत मुश्किल होता, पद भी आवे और मद न आवे, बहुत मुश्किल होता। पद के साथ क्या आया? मद। और बंधु माताओं, इतना बड़ा पद मिला। ब्रह्मा जी की सभा में इसका सम्मान समारोह था और उस सम्मान समारोह में भोलेनाथ भी बैठे थे। इसका सबने स्वागत किया, भोलेनाथ नहीं खड़े हुए। इसकी दृष्टि पड़ गई भोलेनाथ पे, इसकी दृष्टि भोलेनाथ पे पड़ है। इसने पूरी सभा में देखते हुए कहा कि सुनो, सभ्य लोगों की सभा में असभ्य लोगों को नहीं बिठाना चाहिए। सभ्य लोगों की सभा में असभ्य लोगों को नहीं बिठाना। तो सबने कहा इस सभा में असभ्य कौन बैठा है? तो ये अभिमान में रंगा हुआ भगवान शंकर के ससुर कह रहे हैं, सुनो यही मेरा दामाद। लोगों ने कहा दिमाग खराब है, भगवान शंकर को तुम असभ्य कह रहे हो? जब इतनी ही कमियां थी तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किए? तो कहने लगा अरे वो तो हम ब्रह्मा की बातों में आ गए, नहीं तो अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस बंदर की आंख वाले शंकर से मैं क्यों करता? अरे नंदी ने कहा मार डालूंगा तुमको मैं, मेरे प्रभु को तुम बंदर की आंख वाला कर दिया। भृगु ऋषि उस यज्ञ है, भृगु ऋषि ने कहा सुनो, बंधु माताओं, आज ये बहुत सारी बातें हुई उनकी सभा में, और जिसके कारण भगवान शंकर और उनके ससुर में क्या हो गई?
गांठ पड़ गई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़। वहां पर बवाल खूब हुआ था, बहुत बवाल हुआ था। नंदी ने कहा दिमाग ठीक रखो नहीं तुम। भृगु जी ने कहा तुम ससुर दामाद में क्यों बोल रहे हो यार, तुम चुप रहो। तो नहीं चुप हुए तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ भगवान शंकर के सारे गण पाखंडी हो जाए। भृगु ने श्राप दिया। जब भृगु ने श्राप दिया तो नंदी बाबा क्यों रहे? नंदी बाबा ने कहा ठीक है जाओ, हमको श्राप दे रहे हो, तुमको सही गलत में फर्क नहीं है, जाओ तुम्हारे जैसा चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। बड़ा दे दिया श्राप। और बंधु माताओं, एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। यज्ञ का आयोजन सृष्टि के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यज्ञ इसके लिए होता है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाश वृजत्राः। यज्ञ इसके लिए होता है। यज्ञ ये सबको बुलाया, और किसको नहीं बुलाया? अपने ही बेटी दामाद को नहीं। अच्छा, जिनको बुलाया वो भी कम करामाते नहीं है। वे सब अपना विमान कैलाश के ऊपर से लेके जा रहे हैं, कोई और हवाई अड्डा चुन लेते, लेकिन इनको कैसे वही सांस। अब वो धूप सेक रही थी सती जी, कैलाश में ठंडी बहुत है। कहाँ? अरे देवी जी आपको पता नहीं, आप यहां बैठे, आपके पिताजी क्या है? ओ हो। अब मायके के लिए माताएं बहुत जागरूक रहती हैं, बहुत। अरे इनका जोश हमेशा हाई रहता है। हाँ। बस आप चलिए, हम आ रहे हैं, बस चलिए। अब आ गई भगवान शंकर के पास। अरे प्रभु चलो। कहे कहाँ? कह रे मायके में यज्ञ है। तो भगवान शंकर ने कहा अरे कोई चिट्ठी आई है, निमंत्रण आया कि केवल चलो? अब निमंत्रण तो आया नहीं था, लेकिन माताएं मायके का पक्ष इतना जबरदस्त रखती हैं, ऐसा पैरवी करती हैं। अरे सुनिए प्रभु, निमंत्रण दिया होगा, वो लगता है डाकिया ने गड़बड़ कर दिया, पोस्टमैन ने जरा मिसप्लेस हो गया, चलो। जाना नहीं है देवी। वैसे तो गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन यहां जाना ठीक नहीं है। नहीं, ठीक नहीं। इसलिए देवी मत जाओ। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सनी, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां आपके लिए स्नेह ना हो, प्रेम ना हो, सम्मान ना हो, वहां जाना लाख वहां सोना चांदी बरसे नहीं जा। इसलिए देवी जाना तो ठीक नहीं है। प्रभु आप जाओ न जाओ, हम तो जाएंगे। तो भगवान ने सोचा कि देखो इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? किधर देख के बोलूं? आप लोग बताओ। इस संसार में सबसे कठिन काम है पत्नी को, कुछ तो बोलो। इस संसार में सबसे कठिन काम पत्नी को समझाए। कैसे समझाए? तो दो चार बार तो पति समझाते हैं, दो चार, देवी मान लो, देवी मान लो, मान लो। अंत में क्या करते हैं? जो मन करे सो। वो जानते वो करेगी अपने को। तो भगवान ने भी प्रयत्न किया कि चलो तुम देवी जाना ठीक नहीं, जा, मान नहीं रहे, जा। तो भगवान शंकर के गण पीछे लग गए, अरे भाई देवी अकेले जाएंगे, ऐसा नहीं। और बंधु माताओं, उस यज्ञ में सती जी आई है, अपने पिता के यज्ञ में दर्शन कर रही हैं। यज्ञ भूमि का संपूर्ण यज्ञ भूमि को देखने के बाद दक्ष के सेवकों से उन्होंने पूछा है, मेरे पति का स्थान इस यज्ञ में कहाँ है? कहाँ है ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान? सेवकों ने कहा आपके पिता ने, आपके पति भोलेनाथ का कोई स्थान इस यज्ञ में नहीं रखा है। और बंधु माता, सुनते ही पूरे शरीर में आग लग गई है। अब इस यज्ञ का कल्याण नहीं हो सकता है। जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान न हो,
अब ये शरीर तो मेरे पिता के अंश से पैदा हुआ है और मेरे पिता इतना अपराध कर दिए हैं, अब इस शरीर को मैं कैसे बचा के रख पाऊं। और दाहिने पैर के अंगूठे को धरती से रगड़ा है सती मैया ने और क्रोध में एकदम से जलने लगी हैं। योग की अग्नि प्रकट किया है, उसी योग की अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बंधुओं माताओं, शरीर जल के राख व खाक हो गया। भगवान शंकर को पता चला, भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा है जटा से प्रकट करके, जाओ। वीरभद्र आया है, यज्ञ को तो नष्ट किया ही और दक्ष की भी वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। दक्ष की गर्दन काट के स्वाहा स्वाहा। जो यज्ञ दूसरों को अपमानित करने के लिए, तिरस्कृत करने के लिए किया जाता, उसकी गति यही होती। बंधु माता, उसकी यही दुर्गति होती। इसलिए मेरी प्रार्थना, अब भगवान शंकर के ससुर का गला ही कट गया। अब सारे देवता आके भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसे अपने ससुर की स्थिति तो देखो। भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना आई। एक बार हम सभी प्रार्थना करें, फिर आगे थोड़ा सी वो थोड़ी कथा और शेष है। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना सताना हो गया, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। एक बार दोनों हाथ उठा बोले शंकर भगवान की जय हो। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। मैं भी मंगता आया रे बाबा, मैं भी मंगता आया बाबा तेरी नगरी में, मैं भी मंगता आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया, मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, बाबा तेरी नगरी में, बाबा तेरी नगरी में। भगवान शंकर से देवताओं ने प्रार्थना की अपने ससुर जी की स्थिति जरा ठीक करो। भगवान शंकर आए। वो भगवान शंकर दया निधान करुणा निधान है। गोस्वामी जी कहते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जनु। भगवान शंकर को आशुतोष कहा जाता है। बोले आशुतोष शंकर भगवान की। आशु माने जल्दी, तोष माने तुष्ट होने वाले, प्रसन्न होने वाले, वो है भगवान शंकर। भगवान शंकर से प्रार्थना किया। भगवान शंकर आए और अपने ससुर जी का ऑपरेशन किए, शल्य चिकित्सा। तो कौन सा मुंह लगा? हाँ, क्योंकि बकबक ज्यादा कर रहे थे ना, तो बकरा क्या करता है? बकबक ज्यादा करता है। तो भगवान शंकर ने बकरे का मुंह लगा दिया। और इसीलिए जब बकरे का मुंह लगा
दक्ष प्रजापति को तो उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति गाई है, तो भगवान शंकर की स्तुति बकरा कैसे बोलेगा? बम 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 बम। तो इसीलिए उसी के बाद से भगवान शंकर के भक्त भगवान शंकर को मनाने के लिए क्या करते हैं? बम 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 बम। मंदिर में जाके बम 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 बम। वो बम 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 क्यों करते हैं? ये भक्त भगवान शंकर को उनके ससुर की याद दिलाते हैं और भगवान शंकर उस समय मुस्कुराने लगते हैं और आशीर्वाद दे देते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।